साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, इंसान के जीवन में अक्सर 3 स्तर पर बदलाव होते हैं जो सामान्य तौर पर शारीरिक, मानसिक तथा आर्थिक स्तर पर दिखते हैं। शारीरिक स्तर पर होने वाले बदलाव बहुत धीरे धीरे सामने आते हैं, जैसे कि हमारी आदतें। यदि आज मैं रात 10 बजे सो गया तो प्राय दूसरे दिन भी शरीर फिर से रात 10 बजे ही सोने की मांग करता है। शारीरिक वजन का घटना या बढ़ना भी एक दिन में नजर नहीं आता, तो हमें यह मान लेना चाहिए कि शारीरिक बदलाव बहुत धीरे धीरे ही संभव होते हैं। साथ संगत जी, ऐसा है कि हमारा शरीर जल्दी जल्दी बदलाव के पक्ष में नजर नहीं आता। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि मौसम, पानी आदि बदलने पर अक्सर शरीर पर इसके विपरीत परिणाम दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ आर्थिक स्तर यानी धन और वैभव का बदलना, तो यह एक इंसान की मेहनत, ईमानदारी तथा अन्य कई बातें पर निर्भर होता है। हमने एक रात में किसी को अमीर बनते हुए भी सुना है और एक रात में सब कुछ गंवाते हुए भी देखा है। यह बदलाव अनपेक्षित और अकल्पनीय होते हैं, किंतु ऐसा देखा गया है कि ईमानदारी से मेहनत करने वाले व्यक्ति काफी हद तक अपने धन वैभव को संभाल पाने में सफल होते हैं। साथ संगत जी, मन के परिवर्तन के विषय में गहराई से सोचने पर पाते हैं कि मन प्रतिपल भावनाओं के साथ बदलता रहता है। मन इतना चंचल है कि इसी बात के उच्चारण के साथ ही उस बात पर मुड़ जाता है। उदाहरण के लिए, यदि हम केवल इंडिया गेट की आकृति तथा उसके परिसर में पहुंच जाता है, उसके तुरंत बाद अगर मुंबई का समुद्र शब्द सुनते हैं तो मन सीधा मुंबई के समुद्र के किनारे पहुंच जाता है। कितना चपल है यह मन। दिल भी क्या चीज है, एक पल में मचल जाता है, देखते देखते कई रंग बदल जाता है। साथ संगत जी, अक्सर मन के बारे में यह भी देखा गया है कि यह नकारात्मकता की तरफ बहुत जल्दी आकर्षित हो जाता है और सकारात्मकता की तरफ जाने में इसे वक्त लगता है। फिर हम मन की चंचलता को नकारात्मक होने से कैसे रोके? क्या यह संभव भी है कि मन को नकारात्मकता की तरफ जाने से रोका जा सके? साथ संगत जी, मन में उठने वाले बादलों को रोकना मुश्किल है। मन का बहाव रोका नहीं जा सकता, किंतु नकारात्मकता के तरफ बहने वाले मन के बहाव का रुख तो सकारात्मक की तरफ अवश्य मोड़ा जा सकता है। यह संभव है अभ्यास के द्वारा। कुछ ऐसा ही सवाल मुंबई में युवकों ने श्री जे.आर.डी. सत्यार्थी जी से किया था। तब उन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में कहा था, हाँ, मन में उठने वाले बादलों को रोकना मुश्किल है। मन का बहाव रोका नहीं जा सकता, किंतु नकारात्मकता की तरफ बहने वाले मन के बहाव का रुख तो सकारात्मकता की तरफ अवश्य मोड़ा जा सकता है। यह संभव है अभ्यास के द्वारा। उदाहरण के तौर पर, यदि मैं ऑफिस का कोई कार्य कर रहा हूँ या पढ़ाई कर रहा हूँ और मेरे मन में अन्य विषय आने लगे, तो मुझे थोड़ी देर रुककर उन विचारों से बात करनी चाहिए। शायद इस अभ्यास के साथ मैं पुनः अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित कर पाऊंगा। हमारे मन में होने वाले बदलाव बुरे नहीं है, बस उन्हें आध्यात्मिक अभ्यास द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है और मन के बदलावों को आनंद के साथ स्वीकार किया जा सकता है। साथ ही साथ यह भी ध्यान देने योग्य है कि यदि मन के बदलाव नियंत्रित में रह पाए तो शारीरिक एवं आर्थिक स्तर पर भी सकारात्मक बदलाव ही नजर आते रहेंगे। आवश्यकता है बदलाव को सही आशय के साथ बदल देने